नुकसान भी है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से गहन मतदाता पुनरीक्षण में वोटर का और बीएलओ और इन लोगों का भूमिका है। आइए कुछ बातें दिखाते हैं। ये जो है हमारे पास 100 फॉर्म है, हमारे चेहरा पर दिखाइए। हम ग्राम कचहरी के न्याय मित्र हैं और पंचायती राज के तहत हम लोगों को डाटा एंट्री के लिए बीएलओ द्वारा कलेक्ट कागजात जो दिए गए हैं, ये 100 कागजात का बंडल है। मैं उदाहरण स्वरूप दिखाना चाहता हूँ। बीएलओ के द्वारा कई बार लगातार प्रयास करने के बावजूद भी वोटर जो है, बहुत सारे जो जागरूक वोटर नहीं हैं या उनके पास कागज़ नहीं है, वो कागज़ भी उनको पास नहीं है। यहाँ तक कि वोटर लिस्ट सहज रूप से 2003 के वोटर लिस्ट भी लगाने में वो असफल हो रहे हैं। बार बार कहने पर वो रुचि नहीं ले रहे हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे भविष्य में अगर वोटर पुनरीक्षण को सही तरीक़ा से नहीं किया जाएगा तो सत्य और सही वोटर उनका नाम कट जाएगा। ये 89 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र औराई जिला मुजफ्फरपुर बिहार के एक बूथ नंबर 166 का ये कागजात है। आप देखिए, इस बूथ वोटर को हमने डाटा अपलोड 100 वोटरों का ये बंडल है किया है, खुद से किया हूँ। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 90% वोटर जो है बगैर कागजात के हैं। आप इसमें कोई कागजात, कोई प्रूफ इन्होंने नहीं दिया है। कहीं से भी उठाइए, बगैर प्रूफ का कागजात वाला इसमें है। कुछ वोटर है जो यहाँ पर आपको वोटर लिस्ट का 2003 का लगाया है, और आप जहाँ कहीं से भी देखेंगे तो बगैर कि इसमें तो फ़ोटो भी नहीं लगा है, बगैर कोई प्रूफ प्रमाण का दिया हुआ वोटर है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 89 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र औराई के बूथ संख्या 166 पर 90% वोटरों ने अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। लगातार संपर्क करने के बावजूद भी पुनः अब चुनाव आयोग के द्वारा 1 जुलाई के बाद में उनसे दोबारा उनका प्रूफ मांगा जाएगा। अगर वो नहीं देंगे तो क्या होगा, ये इसको समझने जानने की बड़ी ज़रूरी है। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और इसको लोड तो कर दिया गया है, क्योंकि 1 महीना में डाटा एंट्री करना बहुत ज़रूरी चुनाव आयोग के द्वारा ये देखा गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें जो सही वोटर है उसको देखना ज़रूरी माना और गलत वोटरों को शामिल होने से रोकना सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश के बाद ये काम बड़ा तत्परता से, बहुत ही युद्ध स्तर पर बीएलओ और इन लोगों के द्वारा किया गया। फिर भी हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि इसको रोक दिया जाए, या हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सही वोटर का नाम भी नहीं कटे। सही वोटर का नाम अगर कट जाता है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इससे लोकतंत्र मेरा कमज़ोर होगा, ना कि मजबूत होगा। क्योंकि कम समय में इतना जटिल काम, खास करके जो ग्रामीण इलाका में जो लोग अशिक्षित हैं और जागरूकता की अभाव है, जब आबदेही की कमी है, जिम्मेवारी लेने से जो हर अधिकतम लोग भागते हैं, जिसके कारण ये परिणाम आपको सामने आता है। कुछ लोग हैं जो मात्र डॉक्यूमेंट दिए, हमको लगता है इसमें मात्र 10% लोग ही हम गिना है, और 10% लोग ही इसमें अपना डॉक्यूमेंट दिया है, और 2 वोटर हैं इसमें जो है डेथ कर चुके हैं, और 2 वोटर का जो है नॉट डाटा फाउंड लिख रहा है, और 1 वोटर ने किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो हमने छोड़ दिया। यानी 100 में 5 जो है छट रहे हैं, और 95 का डाटा एंट्री हमने अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से बीडीओ साहब औराई जो कि चिट्ठी के अनुसार ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। और हमारे ग्राम कचहरी के जो सचिव है वो लगभग आपको बता दूं 1500 से ऊपर डाटा एंट्री के आसपास में उन्होंने किया है। 1300 से 1500 के आसपास में हमने भी कई किया है। और ये एक उदाहरण बताया हूँ कि सही वोटर नहीं छूटे, ना चुनाव आयोग की इस पहल में और सिस्टम के द्वारा, चूँकि स्थितियाँ जो भी हो उनका मुख्य अधिकार नहीं छिनाया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर राय आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान,
जय भारत।